राधे राधे भक्तगण। कल हम सुने थे कथा में राधा रानी कैसे संतों की सेवा करती थी और सबरी जी की कथा सुनी थी। सबरी जी कैसे घर से भागकर आई है संतों के पास और सबरी जी संतों को दर्शन करके उनका तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन सबरी जी का मन में एक ही भाव है, संतों की मैं कैसे सेवा करूं जो संत तक पहुंच जाए और संतों को पता भी ना चले। तब सबरी जी बहुत सोच विचार करके एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? सबरी जी आधी रात को जागकर जंगल में जाती थी और जंगल में जाकर जो सूखी लकड़ी है पेड़ के नीचे गिरा पड़ा हुआ रहता है वही लकड़ी इकट्ठा करती थी और इकट्ठा करने के बाद उसको डोरी से बांधती थी। बांध के वही लकड़ी की गठरी अपने सिर पे लेकर आती थी। संतों के जो आश्रम है, आश्रम की गेट है और गेट में जो आने जाने वाले जो रास्ता है, संतों लोग सुबह जब भोर में शौचालय जाते हैं, शौच करने के लिए जंगल में जाते हैं, वह रास्ता और जो पंपा सरोवर में नहाने के लिए जाते हैं वही रास्ता, उस रास्ता की जो गेट है गेट के साइड में लकड़ी की गठरी रख लेती थी और वो रास्ता जो शौचालय वाला रास्ता और सरोवर का रास्ता है वो झाड़ू लगाती थी और ऐसे झाड़ू लगाती थी जो संतों को पैर में कंकड़ ना चुभे। झाड़ू लगाने की बाद एक एक रास्ता को हाथ से देखती थी, छू के देखती थी कहाँ कंकड़ पड़ा हुआ है। कंकड़ पड़ा रहेगा और संतों के पैर में चुभेगा तो उनको दर्द होगा, इसलिए एकदम अच्छे से झाड़ू लगाती थी और फिर चली जाती थी नहाने के लिए। फिर नहा के फिर कपड़ा चेंज करके फिर सुबह सुबह संत लोग जागने की पहले ही जंगल की तरफ जाती थी। जंगल में जो पेड़ पौधा है, जो फल फूट का पेड़ पौधा है, उसमें से फल तोड़ती थी, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल तोड़ती थी और फूल लेकर आती थी, लाकर पत्ते में रखकर गेट के पास छोड़ कर जाती थी। संत लोगों का हवन करे लकड़ी से और हवन करने के लिए संत लोगों को जंगल में न जाना पड़े, इसलिए सहज में आराम से लकड़ी लेकर हवन करे और फल फूलों से भगवान जी की सेवा करे। इसी इच्छा से छिप के रख कर आती थी, क्योंकि ऐसे जाएगी और रखेगी तो संतों लोग वो फूल फल और लकड़ी की गट्ठी शिकार नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। मतलब सबरी जी के मन में यही भाव है, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? मैं नारी हूँ, नीच जाति का हूँ, इसलिए तो दूर से ही मेरे को सेवा करना चाहिए, छिप के ही सेवा करना चाहिए। सेवा करना सबरी जी को बहुत अच्छी लगती थी। संतों लोग कहते हैं सेवा दो प्रकार की होता है। कैसे? जैसे एक सेवा होता है गुरु जी बताए तो करना पड़ेगा, करती हूँ, नहीं तो गुरु जी डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। और एक सेवा है मन से, भाव से। तो सबरी जी बहुत ही भाव प्रेम से सेवा करती थी और सेवा करते करते
रोती थी। क्यों रोती थी? जो भगवान की इतना कृपा है, मुझे संतों की सेवा करने के लिए मौका दिए हैं, मैं संतों की सेवा कर पा रही हूँ, और ऐसे ही मैं रोज़ संतों की सेवा कर सकूँ, भगवान जी से प्रार्थना करती थी। और रोज़ ही उनका यही काम था, यही सेवा था। रोज़ ही सूखी लकड़ियों की गठरी ले आती थी और गेट के पास रख लेती और झाड़ू लगाती और फूल फल ला के रख लेती थी। और जब संतों लोग सुबह जागकर शौचालय में जाने लगे, नहाने के लिए जाने लगे, तो देखे अरे रास्ता इतना साफ सुथरा कैसे, इतना, और ये लकड़ी के गठरी कौन रख कर गए, ये फल फूल कौन रख कर गए। तो फिर सोचे शिष्य लोग झाड़ू लगाए होंगे, शिष्य लोग लकड़ी की गठरी रखे होंगे, फल फूल लाए आएंगे। और फिर सोचे ये लोग तो बिना बताए करते नहीं है। फिर भी पूछे आप लोग झाड़ू लगाए क्या, आप लोग ये काम किए क्या? बोले नहीं, हम तो करते नहीं है। हाँ, शिष्य लोग झाड़ू लगाते थे, ऐसी बात नहीं है, झाड़ू तो लगाते थे, और हवन के लिए फल फूल भी लाते थे और लकड़ियाँ भी लाते थे। लेकिन वो पहले बोली ना, जो सेवा देखने से पता चलता है ना, सेवा देखने से पता चलता है जो इस सेवा में कितनी भक्ति है, कितना श्रद्धा है। सेवा तो सब करते हैं, वो लोग भी झाड़ू लगाते थे, लेकिन शबरी जी जैसे नहीं है, जो एक भी कंकर ना रहे। संत लोग को पैर में चुभ जाए तो, हमारे गुरु जी के पैर में चुभ जाए तो कष्ट होगा, और गुरु जी बताने से पहले ही हम हर काम, सेवा के काम कर ले, ऐसा भाव नहीं था। लेकिन शबरी जी का तो यही भाव था, शबरी जी ऐसे ही करती थी। तो संतों लोग अब सोचने लगे ये सेवा कौन करके जाते हैं, रोज ही 3-4 दिन हो गया, सेवा कौन कर रहे हैं। फिर सब संतों लोग कोई कुछ समझ में नहीं आया, तो संतों लोग, जो बड़े संत हैं, उनका नाम मातंग नाम के ऋषि, जो बड़े संत हैं, उनके पास गए। सब संत लोग फिर बोले महाराज जी, ऐसे रोज़ हम लोग जागने की से पहले ये शौचालय और नहाने वाले जो सरोवर है, वो रास्ता कोई झाड़ू लगा के जा रहे हैं, और लकड़ी की गठरी भी रख कर जा रहे हैं, और फल फूल भी रख कर जा रहे हैं। कौन कर रहे हैं हमको पता नहीं। तो जो मातंग ऋषि हैं, तो उनके शिष्यों को उन्होंने बोले ये काम कौन कर रहे हैं, आप लोग को पता है? तो शिष्य लोग बोले महाराज जी, हम लोग को तो पता नहीं है, हम भी सोच रहे कौन करके जा रहे हैं, और हम तो दिन रात 24 घंटा आश्रम में रहते हैं, कोई करते तो हमें दिखता, कोई तो दिखे ही नहीं है कौन कर रहे हैं। तो मातंग ऋषि बोले आप लोग एक काम करो, आज रात आप लोग जाग कर देखो ऐसी सेवा कौन कर रहे हैं, किसका इतना सेवा में प्रेम है, जो इतने अच्छे से झाड़ू लगा के साफ करके जाती है रास्ता, और हवन और भगवान की पूजा करने के लिए जो सामान है रख कर जाते, ऐसा कौन है जो इतनी अच्छे से सेवा कर रहे, और इनको इतना सेवा में प्रेम है, भक्ति है। ऐसे भक्तों को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आप लोग आज रात को जागकर उनको पकड़ो। तब शिष्य लोग बोल रहे, हम लोग मन ही मन बोल रहे हैं, हम भी तो सोच रहे हैं कौन कर रहे हैं, हम पकड़ेंगे, देखेंगे ऐसी सेवा कौन कर रहे हैं। तो भक्तगण, काल हम शबरी जी का अगले जो सेवा है वो सुनेंगे, कैसी सेवा करती थी, और शिष्य लोग इनको कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं, ये बात कथा हम काल सुनेंगे। बोलिए राधे राधे।